बहुत धन्यवाद अमर सरकार के, बहुत अच्छे शब्द मेरे लिए प्रयोग किए इन्होंने, और मैंने इनको बोल के भेजा था करना मेरा बढ़ा चढ़ा के बोलना 500 रुपये दूंगा। तो अमर जी आपके फिक्स हैं, लेकिन ये नहीं बताया मैंने कब दूंगा। तो अभी अमर सर ने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बोर तो नहीं हो रहे, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि नहीं हो रहे। तो अब मैं आ गया हूं, बोर करूंगा। तो बोर होने के लिए तैयार हैं? उस देर बातचीत करूंगा, 20 से 25 मिनट मुझे दिए गए हैं, और इस 20-25 मिनट जो मैं आपसे बात करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि वो जो बातचीत रहे वो आपके काम की रहे, और आपके काम की रहेगी तो डेफिनेटली मेरे काम को आएगी। क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरा पे आउट बढ़ के आएगा। तो जो भी मैं बात करूंगा वो अपने मतलब की करूंगा और आपके काम आएगी। एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी दो साथी आके एक बार बोर्ड ऊपर तक पहुंचा दे। तो जब 24 साल पहले ये बिजनेस मेरे पास आया था, तो मैं बताना चाहूंगा अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस जो है ना बकवास है। आप तो बोलते होंगे, ऐसे शब्द भी प्रयोग करते होंगे, ये तो टोपी पहनाने का काम है, करते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब पहली बार एक व्यक्ति इस बिजनेस को मुझे समझाने आया और वो मेरे पास आके बोला कि सर मैं 200 किलोमीटर से चल के आया हूं, आपका रेफरेंस किसी ने दिया है और मैं आपको एक बिजनेस समझाना चाहता हूं। तो वो मेरे कॉलेज में था, वो सुबह 11 बजे मेरे को मिला। मैंने बोला सर अभी तो मेरे लेक्चर है, मैं 4 बजे फ्री होऊंगा, उसके बाद ही मैं आपसे मिल पाऊंगा। यानी कि मैं उसको टाल रहा था, जैसा आमतौर पर आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब किसी के पास आप जाते हो तो कोई बहाना बनाते हैं। यस। तो मैंने भी टालने के लिए बोल दिया कि भाई साहब 4 बजे मिलेंगे, तब तक मैं बिजी हूं। मैंने सोचा 4 बजे तक इंतजार करेगा, निकल लेगा, लेकिन वो बड़े बेशरम किस्म का आदमी था, और नेटवर्कर को बेशरम होना चाहिए, मैंने सीखा उससे। मैं बाहर निकला 4 बजे, तो सामने बैठा चाय की दुकान पे। मैंने कहा यार तो फंस गए, सुन लेते हैं 20 मिनट बेचारा इतनी देर बैठा है। 20 मिनट उसने बहुत बारीकी से मेरे को प्लान समझाया, मैंने 1% भी नहीं सुना, सिर्फ सुनने का दिखावा किया। और जब उसने खत्म कर दिया तब मैंने उससे पूछा भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो? उसने बोला सर अंडर मैट्रिक। फिर मैंने पूछा कितने पैसे कमा लेते हो उस बिजनेस से? बोला सर पिछले महीने का चेक आया था 180 रुपए। ऊपर से नीचे तक मैंने देखा उसको, उसने बताया 180 रुपए अंडर मैट्रिक। एक पोस्ट ग्रेजुएट को एक अंडर मैट्रिक समझा रहा है जो 180 रुपए कमाता है, और मैं उस टाइम कमा रहा था 43,000 पर मंथ। एक ही चीज समझ में आई थी मेरे को कि एक अंडर मैट्रिक 180 रुपए कमाने वाला एक पोस्ट ग्रेजुएट लेक्चरर को जो 43,000 मंथली कमाता है, उसको कन्विंस करने की पावर रखता है। तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई थी, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी इनकम लेने वाले, बहुत अच्छे पे आउट लेने वाले, एक अनपढ़ आदमी को समझाने की हिम्मत नहीं कर पाते। यस। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग नो डाउट एक बहुत बड़ा पावरफुल बिजनेस है, जो एक आम व्यक्ति को इतनी ताकत दे सकता है। और सतीश पंडित जी, जिनको मैंने बहुत बारीकी से उनके साथ में रहा हूं, उनको मैंने सीखा है, समझा है, वो एक शब्द बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी कमा रहा हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितनी उसकी पहचान हो, गरीब है अमीर है, हर व्यक्ति के मन में एक टीस होती है। वो टीस होती है कि मेरी आवाज सुनो। बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई नहीं है। दूसरी चीज जो डायरेक्ट सेलिंग में मुझे पावरफुल लगी कि यहां पे लोग आपको सुनते हैं, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मेरे से रूबरू हो रहे होंगे, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 बार मेरे को सुन चुके हैं और फिर भी मेरे को सुन रहे हैं। किसकी पावर है? डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग में आज लोग जो है कंफ्यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक साथी मेरा जो राइजिंग स्टार, एक बार खड़े हो, कोई भी एक साथी जो राइजिंग या शाइनिंग है,
नहीं, बात करेंगे आराम से। सर ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, मोटिवेट मत करना मेरे को, सबको बताओ। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि लाख रुपए महीना एलेक्स से आपको आ सकता है? 100%। सर झूठ मत बोलो। बिल्कुल 100%। खुश करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, खुश करने के लिए नहीं, कितने टाइम से कर रहे हो आप? मेरे को केवल 7 महीने हुए हैं 7 महीने हो गए। जी। 16,000 रुपये आ रहे हैं। 16,000 रुपए लोन आ रहा है। जी जी जी। नहीं, पे आउट चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे लीडर झूठ बोलते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे लीडर्स झूठ बोलते हैं, एक बार आ जाते हैं फिर नहीं आते, लेवल मेंटेन नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग का आज तक का एक रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं, आंकड़ों पे बात करेंगे। आज तक डायरेक्ट सेलिंग में अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लगभग 34 ईयर्स हो गए हैं, और 34 ईयर्स में डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में 0.7% लोग समझ पाए। कितने? 0.7%। यानी कि 1000 लोगों को समझाया गया कि आप अपना साबुन बदल लीजिए, आप अपनी दुकान बदल लीजिए, आपके पास लाख रुपए महीना आएगा। क्या समझाया? साबुन बदलो, दुकान बदलो, 1 लाख रुपए महीना आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? 7। लेकिन इससे खतरनाक आंकड़ा यह है कि उन 0.7% में से केवल मात्र 0.3% लोगों के पास ही पैसा आया। कितने? 0.3। समझ में 7 लोगों को आया था, पैसा कितने लोगों को आया? बाकी 4 कहां गए? समझ में तो उन्हें भी आया था, लेकिन वो इस बिजनेस से पैसा नहीं कमा पाए। क्यों? पहला कारण, उनकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर बहुत घटिया थी। यानी कि वो अपनी जिंदगी को लेकर फैसले लेने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने किसी और से जाके राय मांगी कि यार साबुन बदलूं तो लाख रुपया आ सकता है। दूसरे ने क्या बताया? नहीं नहीं नहीं, चक्करों में मत पड़, ना जिससे नारा है बदलना मत। क्यों? उसकी सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर थी। एक साबुन बदलने के लिए भी उसको पंचायत बिठानी पड़ी, एक साबुन बदलने के लिए उसको रिश्तेदार से बात करनी पड़ी, एक साबुन बदलने के लिए उसको दोस्त से राय लेनी पड़ी, एक साबुन बदलने के लिए उसको पड़ोसी की सलाह लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि भगवान ने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को दिमाग दिया है, तेरे को नहीं दिया। पहली चीज, इस बिजनेस में अगर कामयाब होना चाहते हो तो पहली चीज, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। कितने लोगों का अपना खुद का डिसीजन है? आप ऊपर ही रखना, मैं ऊपर जा रहा हूं एक बार। कुछ ने इतना कर रखा है, कुछ एक यहां है, और कुछ एक बेचारे थक गए, 1 मिनट में नीचे जा चुके हैं। लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो, 1 मिनट तक हाथ ऊपर नहीं रख सकते। पूरे चेक कर लो सर। जी सर, पूरे चेक कर लो सर, हाथ पूरे खड़े हैं। चेक कर रहा हूं सर, मैं देख रहा हूं, दिख रहे मुझे बहुत सारों के अभी भी इतने ही है। ओके, डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस बिजनेस में आ ही गए हैं, इस बिजनेस को लेकर पूर्ण रूप से आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है टोपी पहनाने का काम है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये गोले बनाने का काम है, ये लोगों को जोड़ने का काम है। यस? एक व्यक्ति बोलता है बिजनेस नहीं चलेगा, एक व्यक्ति बोलता है डायरेक्ट सेलिंग घटिया बिजनेस है, और पिछले कुछ महीनों से तो लोग डरा रहे हैं, एमवे जैसी कंपनी लपेटे में आ गई तो तुम्हारी क्या औकात है। यस? आपके से भी बहुत सारे डरे हुए। वो अलग बात है कि मीटिंग में बैठते हो तो आप बताते हो नहीं जी मैं नहीं डरता किसी से भी, ये सब डरे हुए, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते लोगों से। तो पहले तो इस चीज को क्लियर करो कि ये बिजनेस कितना घटिया है और कब तक चल सकता है। यस? कितने लोग एलेक्स में आने से पहले साबुन से नहाते थे? जो आग नहीं उठा रहे वो नहा लिया तो भाई। कितने लोग एलेक्स में आने से पहले पेस्ट करते थे? कितने लोग एलेक्स में आने से पहले खाना खाते थे? और कितने लोग एलेक्स में आने से पहले बीमार होने पर दवाइयां लेते थे? सब?
साबुन, पेस्ट, मसाले, दवाइयां आपने प्रयोग की? यस। किसी ने बोला आपको ये बिजनेस घटिया है, फेल हो जाएगा। किसी ने बोला आपको लक्स घटिया है, फेल हो जाएगा। किसी ने बोला आपको हॉर्लिक्स घटिया है, फेल हो जाएगा? नहीं। लेकिन किसी ने बोला कि एलेक्स फेल हो जाएगा, आपने मान लिया। क्यों? उससे पूछो क्यों फेल हो जाएगा। मार्केट में लक्स बिक रहा है, साबुन है, हमारा एलेक्स भी साबुन है। अगर फेल हो जाएगा तो पहले उसको फेल करके दिखाओ, फिर इसके बारे में बोलना। यस। पूछिए उससे जो बोल रहा है ये बिजनेस काम का नहीं है, फेल हो जाएगा। पूछिए उससे क्यों फेल हो जाएगा। लक्स चल रहा है तो एलेक्स भी चलेगा। यस। कोलगेट चल रहा है तो डेंटोलेक्स भी चलेगा। और जिस दिन कोलगेट और लक्स बंद हो जाए उस दिन हम भी स्वीकार कर लेंगे कि एलेक्स नहीं चलेगा। यस। बोल सकते हैं। तीसरी चीज, आप किसी को प्लान देने जाते हैं, क्या समझाते हैं? कोई भी एक बंदा राइजिंग या शाइनिंग खड़ा होकर बताए, शुरुआत प्लान की कैसे करते हैं? कोई भी एक साथी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, लाख रुपए कहां से कमाओगे भाई? या कोई राइजिंग शाइनिंग है ही नहीं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे डिसीजन हमारा खुद का है। कितने लोगों का डिसीजन खुद का है? पता नहीं। स्मृति तो कह रहे थे कि बड़े धुरंधर आ रहे हैं। थोड़ा सा समय दिया गया था, एक खतरनाक सा टारगेट दिया गया था तो एडीएस का, और देखो तुरंत करके आ गए। ये है वो धुरंधर। यस। मजा नहीं आ रहा है। कितने लोग बोर हो रहे हैं? बोर भी नहीं हो रहे, बोल भी नहीं रहे, खड़े भी नहीं हो रहे, कुछ चल क्या रहा है भाई? कोई राइजिंग या शाइनिंग खड़ा होगा? यकीन मानना बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें प्लान की शुरुआत ही नहीं करनी आती। बुरा मत मानना, मेरे को भी नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है घिस घिस के। ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन से परफेक्ट था, मैंने भी अपने सीनियर से सीखा, इसको समझा है कि शुरुआत कहां से करनी चाहिए। हम एक आम व्यक्ति के पास जाते हैं, शुरुआत में जैसे उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमारे सबसे पहले शब्द ये होते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है और यहाँ ऐसे बूस्टर करेगा, ऐसे बूस्टर करेगा, ऐसे बूस्टर करेगा, 3 मॉड्यूल बूस्टर के हैं, ऐसे राइजिंग होगा, ऐसे शाइनिंग होगा, ऐसे शूटिंग होगा, तेरे पास लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। यस। ये बात कितने लोगों को समझ में आ जाएगी? आपको पहली बार प्लान समझ में आया था क्या? नहीं आया ना? फिर उसको क्यों समझा रहे हो? उसको क्या समझाना है कि जो कंसेप्ट आप उसके पास लेके गए हो जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है, उस डायरेक्ट सेलिंग से आप क्या ले सकते हैं जो आपको जीवन में चाहिए। यस। सबसे पहले आप उससे क्या पूछोगे कि आप जीवन में क्या चाहता है? तो सबसे पहली चीज क्या चाहता है? पैसा, इनकम। यस। हर व्यक्ति चाहता है। कोई ये कहता हो कि मैं नहीं चाहता तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके बिना रिश्ते भी नहीं चलते। मैं कई बार जब जॉब करता था, नौकरी करता था, तो घर पे लेट 1 घंटे भी लेट हो गया तो बीवी बोलती थी कहां मर गए थे। यस। आप तो बोलते होंगे, एक नौकरी पेशा आदमी महीने की सैलरी लेके आ रहा है, उसकी बीवी बोल रही है कि कहां मर गए थे, भाई 1 ही घंटे तो लेट हुआ था। और बोलते क्या है? पति परमेश्वर। और पति परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? कहां मर गए थे। सोच के देखो, जो 2 रुपए भी नहीं कमा रहा उसको क्या बोलते होंगे। यस। पहली चीज क्या चाहिए? इनकम। उसको समझाइए कि इनकम कैसे आएगी। आपने बोल तो दिया कि साबुन बदलते ही आपके पास महीने के लाख रुपए आने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे मान ले? कैसे मान लेगा वो? समझाइए उसको क्या कि एक जो मार्केट में बिजनेस चल रहा है वो भी एक व्यापार है और जो मैं बता रहा हूं ये भी एक व्यापार है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मार्केट में लोग व्यापार कर रहे हैं वो केवल अकेले प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है जो व्यक्ति इसमें काम करेगा हर एक के पास प्रॉफिट आएगा। कैसे आएगा उसको समझाइए कि मार्केट में एक साबुन लक्स बिक रहा है, कितने रुपए का बिक रहा है? 30 रुपए का बिक रहा है। सारे खर्चे मिला के, कंपनी का प्रॉफिट मिला के, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसके सभी प्रकार के टैक्स, C&F का प्रॉफिट, उसके बाद होलसेल का प्रॉफिट, रिटेल का प्रॉफिट, सब मिला मिलू के 10 से 15 रुपए का खर्चा है। और बिक कितने में रहा है? 30। 15 रुपए कहां जा रहे हैं?
समझाइए उसको, बिचौलियों को नहीं जा रहे, गिने चुने 5-7 लोगों को जा रहे हैं। सबसे पहले किसको जा रहे हैं समझाओ। एक सेलिब्रिटी जो बोलता है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, आपको क्या लगता है प्रयोग करता है? पूछिए उससे, आपको क्या लगता है प्रयोग करता है? वो क्या बोलेगा? नो। तो फिर उससे पूछे क्यों बोल रहा है, वो अपने आप जवाब देगा। क्या जवाब देगा? क्योंकि इसको ऐसा बोलने के पैसे मिलते हैं। पूछिए आप उससे कितने मिलते हैं, क्या बोलेगा? करोड़ों। एक ही बंदे को पता है, बाकी को नहीं पता। 100-200 रुपए की तो नहीं बोलता ना वो। माधुरी दीक्षित आई मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, उसके कुत्ते भी नहीं नाते, उससे बोल रही है, क्यों बोल रही है? पूछो उससे, वो बताएगा, क्योंकि उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं बोलने के। फिर उससे पूछो, उसने बोला तुम्हें कैसे पता चला? वो बताएगा मैंने टीवी में देखा। पूछो उससे, टीवी वाले फ्री में दिखाते हैं क्या? क्या बोलेगा? नो। कितने पैसे लेते हैं? करोड़ों। पूछो उससे फिर कहां सुना? रेडियो पे सुना। कितने रुपए लेते हैं? करोड़ों। पूछो उससे अखबार में एडवर्टीजमेंट आके फ्री में लगती है क्या? बताएगा पैसे लगते हैं कितने? करोड़ों। अब उसको बोलो मेरे पास भी एलेक्स है, साबुन है, 24 रुपए का है, सारे खर्चे मिला के 12 रुपए बनते हैं। नहीं, इसको कोई सेलिब्रिटी बोलता है मेरी सुंदरता का राज एलेक्स, न टीवी पे आता है, न रेडियो पे आता है, न अखबार में आता है। उस एक लक्ष्य साबुन के बिकने से 5-7 लोगों के पास करोड़ों जा सकते हैं, तो क्या एलेक्स का साबुन प्रयोग करने से और उसके बारे में लोगों को बताने से आपके पास लाखों नहीं आ सकते क्या? समझाइए उसको, प्लान समझाने की जरूरत नहीं है, प्लान समझ लेगा। कंसेप्ट क्लियर करो उसको कि दोस्त ये टोपी पहनाने का काम नहीं है, ये भी एक व्यापार है, लेकिन ये एक ऐसा व्यापार है जहां पे बिना कोई पैसा लगाए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। समझाइए उसको, खुद हाथ बढ़वाइए उससे। पहली चीज इनकम शो करनी है। क्या शो करनी है? इनकम। डायरेक्ट सेलिंग आपको इनकम देता है, उसको प्रूव करके दिखाइए। दूसरी चीज सिक्योरिटी। समझाइए इस बिजनेस की सिक्योरिटी। एक व्यापारी, एक कर्मचारी जब तक काम कर रहा है तब तक उसके पास इनकम आएगी। जिस दिन वो काम करना छोड़ देगा या निकल लेगा उस दिन इनकम बंद हो जाएगी। यस? कोई सिक्योरिटी नहीं है। उस व्यक्ति को समझाइए, चाहे वो कर्मचारी है चाहे व्यापारी है, कितना ही पढ़ा लिखा है, कितना ही कमा रहा है, इस पॉइंट पे उसको लेके आइए। तेरी सिक्योरिटी क्या है, तेरी फैमिली की सिक्योरिटी क्या है, वो खुद आपको बताएगा कुछ नहीं है। फिर उसको बताइए डायरेक्ट सेलिंग। एग्जाम्पल दीजिए शेखावत सर का, एग्जाम्पल दीजिए धर्मराज सर का, एग्जाम्पल दीजिए पारस जी का, संदीप यादव जी का। सर खूब पढ़े लिखे हैं, नौकरी वो भी करते थे, सिक्योरिटी नहीं थी, उनको सिक्योरिटी दिखी कि जो काम वो पहले कर रहे थे वो तब तक उनका है जब तक वो कर रहे हैं। जिस दिन वो करना छोड़ देंगे उसके बाद उस काम से उनको कुछ नहीं मिलना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने देखा, समझा कि एक बार एक टीम बना के छोड़ दी। एक टीम, जाना सबको है, कोई 2 दिन बाद, कोई 2 दिन पहले। यस? एक कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है, क्या सिक्योरिटी उसकी है कोई? मैं एक नेटवर्कर हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को भी एक दिन जाना है। लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया एक अच्छी खासी टीम बना के छोड़ दी, लाखों में एक इनकम आ रही है, और कल मैं निकल भी जाऊं तो आप नहाना धोना खाना पीना छोड़ देंगे? और आप नहाना धोना खाना पीना नहीं छोड़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपकी बढ़ेगी तो मेरी और बढ़ के आएगी। सिक्योरिटी। यस। समझाएं उसको। और तीसरा लास्ट पॉइंट जिसको मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक व्यक्ति के पास एक इनकम आ गई, एक सिक्योरिटी आ गई, अब उसको क्या चाहिए? फेम, नाम। यस? सतीश पंडित जी बोलते थे सब चाहते हैं कि मेरी आवाज सुनो। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन उनके पास या तो समय नहीं है या बैठने के लिए लोग नहीं है। यस? मैं पिछले 15-20 मिनट से बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? यस। क्यों सुन रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जो भी लीडर स्टेज पे आएगा 2 बातें बताएगा, उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मेरी इनकम। यस? फेम। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह जाते हैं, लोग जानते भी नहीं है, घंटों सुनते हैं। घर वालों को सुनाने ले जाओ 5 मिनट ना सुने। यस? बीवी तो 2 मिनट ना सुने, आजकल सुनती है।
आजकल नहीं बोलते कहाँ मर गए थे, रात को 2 बजे जाए तब भी गर्म रोटी मिलती है। तीसरी चीज फेम, दिखाएं उसको कि ये बिजनेस केवल आपको इनकम और सिक्योरिटी नहीं देता, ये बिजनेस आपको एक ऐसी पहचान देता है, ऑल ओवर इंडिया एक नाम देता है, 7 पीढ़ियों तक आपकी जितनी पीढ़ियां आगे आएंगी वो आपको याद रखती है, इतना नाम इसमें आप कमा लेते हैं। ये 3 चीजें उनको बैठ के समझाएं, प्लान बाद में अपने आप समझ लेगा। यस, कर सकते हैं। और लास्ट एक बात बोलना चाहूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि अमर जी घूर घूर के देखने लग गए मेरी तरफ। वैसे सर 4 मिनट बचे हुए मेरे, मैं यूज कर सकता हूं। लास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे अभी और बहुत सारे लीडर आएंगे, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे और बेटर डेवलप किया जा सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। और ज्यादा समय मैं आपके बीच और उनके बीच वादा नहीं बनूंगा, मैं भी सीखना चाहता हूं बहुत कुछ। कि हमेशा अपने माइंड में एक सेटअप रखें कि जिस बिजनेस में आप इन्वॉल्व हैं ये हल्का नहीं है, जिस कंसेप्ट में आप इन्वॉल्व हैं ये हल्का नहीं है। लोग आपको डराएंगे, लोग आपको छेड़ेंगे। अभी कुछ कानून लागू हुए डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो धीरे धीरे कुछ परिवर्तन इस इंडस्ट्री में होंगे और जरूरी है। तो जब वो परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको लेके आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि कोई कानून बन रहा है तो ये यकीन मान के चलिए कि आपका भविष्य और सिक्योर हो रहा है।